स्टार्ट हो गया? Today I am to discuss about the class 12th chapter. The name of chapter is Lost Spring, जिसके लेखक है अनीजन, और ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 के लिए खासकर जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसे बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसकी कहानी कहीं आप सुने ना हो तो हमारे चैनल पर मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, आप उसे जाकर कहानी को सुन सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, कि साहेब क्या ढूंढ रहा है गार्बेज डंप्स में। गार्बेज डंप्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा का डब्बा, ठीक है। और इसी में क्वेश्चन है कि वेयर इज ही, वह कहाँ है, एंड और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहां से आया है। फिलहाल अभी वह कहां है और वह कहां से आया है, ठीक है। तो आंसर है, बहुत शॉर्ट आंसर है, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। साहेब जो है वो ढूंढ रहा होता है गोल्ड कहां, इन गार्बेज डंप्स में, ठीक है। ही इज नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह ऑथर के पड़ोसी है। कौन? फ्रेंड जो है, सॉरी, साहेब जो है या ऑथर के पड़ोसी होता है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है। जिसमें क्वेश्चन किया गया था ना कि वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां से आया है। तो वह आया कहां से, वह आया है बांग्लादेश से। ही कम विथ हिज मदर, वह अपने मदर के साथ आया है इन 1971 में। His house was set amidst the green field of Dhaka. ढाका में उसका घर ग्रीन फील्ड के समीप स्थित था। अब है कि अस्ट्रॉम स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स। अस्ट्रॉम का मतलब होता है आंधी तूफान जो होता है, तो स्वेप्ट अवे मतलब उसका पूरा घर को नष्ट कर दिया। देयर फील्ड्स एंड होम्स, उसका खेत खलिहान और उसका मकान। सो दे लेफ्ट द कंट्री, यही कारण है कि वह उस देश को, बांग्लादेश को छोड़ दिया और फिलहाल वह अभी सीमापुरी में रह रहा है, जो एक दिल्ली का एक छोटा सा शहर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, इज साहेब आलम, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टोर। क्या साहेब खुश है चाय की दुकान पे काम करने के लिए, है ना। तो कहानी में आप तो सुने ही होंगे, साहेब नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टोर। साहेब खुश नहीं है उस चाय की दुकान पे काम करने के लिए। क्यों खुश नहीं है? ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह खुद का मालिक नहीं रहा है। पहले जो रैपिकिंग करता था, अब रैपिकिंग नहीं कर रहा होता है, अब वो खुद का मालिक नहीं है और किसी अंडर, दूसरे के अंडर में काम कर रहा है। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसका चेहरा पर आजादी जो था वो पूरी तरह से खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर, स्टील का जो कैनिस्टर था, सीम्स हैवियर मींस उसको भारी लगता था, देन किससे, प्लास्टिक बैग से। प्लास्टिक बैग से उसको, उस कैनिस्टर से उसको प्लास्टिक बैग ज्यादा हल्का लगता था, कैनिस्टर से मतलब बहुत ज्यादा भारी लगता था। क्यों भारी लगता था? एक्चुअली कि क्योंकि कैनिस्टर तो उस मतलब किसी और का बिलोंग करता था और प्लास्टिक बैग तो उसको अपना था। जो उसका प्लास्टिक बैग अपना है तो उसको अपना काम में हर मीन्स सबको पता है कि हर किसी को अपना काम में बहुत ही बेहतर लगता है, ठीक है। अपना काम हर आसान लगता है, पर दूसरे के अंदर काम करने में क्या होता है ना कि आदमी को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, मीन्स अलग से फील होता है ना। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वह अपने कंधे पर अपने हाथों में लेकर के बहुत ज्यादा ढोया करता था वो कैनिस्टर को। ही कारण कि उसे मतलब कैनिस्टर जो दूध का कैनिस्टर जो था उसको बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा होता है ना। द बैग वाज हिज, बैग जो था मींस प्लास्टिक बैग जो था वो उसका अपना था। स्टील कैनिस्टर बिलोंग्स, स्टील का जो कैनिस्टर जो था वो बिलोंग्स कर रहा था टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। वह स्टील कैनिस्टर जो था मिक्स करने का मतलब है कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि उसका बैग उसका अपना था और इसने असली कैनिस्टर में क्या कर रहा है कि असली कैनिस्टर उसको बिलोंग कर रहा था एक मास्टर की ओर से, ठीक है, जहाँ वो चाय की दुकान पे काम कर रहा होता है। तो आई होप आप इसको समझेंगे अच्छी तरह से और कहीं कहीं समझ चुके होंगे, तो फिर कहीं नहीं समझ पाए तो फिर हमको कमेंट करके बताएंगे। आई विल टेल यू अगेन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
अभी इतना के लिए अभी आज के लिए काफी है। फिर मैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है खासकर मैं फिर से लेकर के आऊंगा। ये आपका क्वेश्चन लेक्चर 1 है, ठीक है। मैं इसे फिर से लेकर के आऊंगा और यू कीप इट ऑन माय चैनल। थैंक यू।